हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा कि जो आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से अभी, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और जो भी कुछ आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है, वो भी मैं आजकल जो पढ़ रही थी वो ही मैंने शूट किया था, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का। और थोड़ा सा जो मेरा है खुद का लो मोटिवेशन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक लूप में फंस रहे हैं हम लोग। तो वो लूप अभी भी बना हुआ है, अभी भी किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो हमें अपनी पढ़ाई तो करनी ही है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहला मेन पॉइंट, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सबसे मेन क्वेश्चन था आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखो धीरे धीरे आती है, एकदम से आप सोचोगे कि मैं एक क्लास में बता दूं कैसे आंसर राइटिंग करनी है या फिर इस तरह से करना है। मैंने बहुत ऐसी 2-3 वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने सोर्स और कुछ तरीके बताए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखो, सोर्स का पहला ही वीडियो है, मैंने बता चुकी हूँ उसको, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको एक लिंक दे दूंगी और मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं जिसमें मैंने अपना सोर्स बताया है अच्छे से। अगर उसके बाद में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे फिर पूछ लेना, ठीक है। सोर्स पे हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग आपको धीरे धीरे करना होता है, ठीक है। रोज एक लिखना होगा, कम से कम एक आंसर जरूर लिखिए, ठीक है। जितना आप पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि आपने पाल कला पढ़ा है या फिर मौर्य कला पढ़ा है, तो 1 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, 2 घंटे लगेंगे आपके, शुरुआती दौर है तो, ठीक है। तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे जैसे आप लिखेंगे उसके स्ट्रक्चर में, अपने डेटा में, या फिर किस तरह से उसको प्रेजेंट करने में धीरे धीरे आता है वो। और उस पर क्लासेस में अभी और लाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैं सोच रही हूँ कि हम डिटेल लाएंगे, इस तरह से नहीं, क्योंकि एक वीडियो में कुछ नहीं होने वाला है। बस ये हो जाता है समटाइम, जैसे कि मैं वीडियो लाती हूँ, जो है मेरा कंटेंट होता है उसको मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कंटेंट कोई दे रही हूँ तो अच्छा होना चाहिए और उससे फ़ायदा होना चाहिए, जिसमें मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। जस्ट लाइक कि मैंने क्या खाया या मैंने क्या पिया, मतलब ये सब क्या मतलब है, मतलब मैं अपने ब्लॉग में सब शेयर करूँ, ठीक है। सम टाइम होता है कि हाँ मैं उल्टा सीधा कभी कभार शेयर कर देती हूँ, पर मेरा मोस्टली यही शेयर होता है कि जहाँ पे आउटपुट मिले। क्योंकि हमें अभी अब जो स्टेज में है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो, और मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं टाइम अपना वेस्ट करूँ, क्योंकि मैं वही कंटेंट लाती हूँ ताकि जो मुझे फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मैं कुछ बता रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, पहले मैं खुद करती हूँ, ठीक है, तब मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में हम अभी, मुझे लग रहा है कि मैं और वीडियो बहुत, मुझे लगता है डेली लानी पड़ेगी। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैं डेली आंसर राइटिंग करती हूँ उसको ही मैं लेके आऊँ और उसमें फिर मैं अपनी कमियां बता दूँ। तो इस तरह से आपको भी आइडिया कुछ मिल जाएगा। तो आप मुझे सजेशन देना कि जो मैं अपने भी डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा रील्स के माध्यम से, मैं उसी वीडियो को लाऊं और उसमें एक्सप्लेन कर दूं। और कुछ पॉइंट्स मेरे और हैं, मैं तो रात को बैठ के बनाया था कि हाँ इस तरह से लाया जा सकता है और इस तरह से मैं करूँगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा, ठीक है। मेरे देखो, अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो कुछ तो एक ही होता है कि मैं इसमें शेयर करती हूँ कि मेरा क्या रूटीन है और क्या मेरा सोर्स है, वो अलग पॉइंट है। अगर मैं कुछ और पॉइंट्स बना रही हूँ तो मेरा उसमें ये रहता है कि भाई मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट पे ये आता है। तो आंसर राइटिंग पे डिटेल अभी और वीडियो आनी होगी, तभी समझ पाएंगे। और ये भी नहीं कि मैं खुद को बोल रही हूँ कि मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। देखो, मेरा भी मेंस पे ही अटकता है और मैं इसको और इम्प्रूव करना चाहती हूँ डेली, ठीक है। बस मेरा ये है, जो मैंने 3 मेंस दिए हैं। देखो, पहला मेंस में अपना थोड़ा सा बोलते हो कि हाँ ख़राब ही मैंने किया था, पर 70 और 71 जो दिया है उसके एक्सपीरियंस पे बोल रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू मैं वो शेयर करूँगी कि मेरे पास क्या नॉलेज है या फिर किस तरह से आप कर सकते हैं। तो शुरुआत तो मैं हिस्ट्री से ही करूँगी, फिर उसके बाद फिर पॉलिटी करेंगे अपना हम। तो उस पर हम अपना पूरा डिटेल लाएंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। आंसर राइटिंग पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है कि धीरे धीरे मतलब मैं डालूंगी वीडियो और उसको करूँगी, और जिससे अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको डेली डाल दूँगी। अब पॉइंट आता है कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि अपनी अपनी कॉपी जो है वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। देखो, मेरा पहला पॉइंट है कि मैं खुद से चेक कर लेती हूँ। चेक मतलब अच्छा से चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कितना किसी को डेली बोलोगे। तो
ये होता है कि समटाइम जैसे कि मेरा जो मैंने लिखा है आंसर, ठीक है, वो जो मेरे पास जो नोट्स है उससे मैच कर लेती हूँ कि हाँ भाई कुछ पॉइंट्स कौन से छूटे हैं और कुछ क्वेश्चन की क्या डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग टू। और मोस्टली मतलब 1 से 2 दिन के बीच में क्या हो जाता है कि जैसे मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें जो है मैं मेरी फ्रेंड का मैं चेक कर देती हूँ, वो मेरा चेक कर देती है। और ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ है तो उसने 70 का जो है बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, तो और मेरा भी इतना है कि उसको पता है कि हाँ मेरा क्या लेवल है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना दोनों एक दूसरे का चेक कर लेते हैं और यही में हमारा ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सीए का। सीए का क्या मेंस के लिए पूछा था किसी ने, तो मेरे 2 सोर्सेज थे, मैं उसमें अपने सोर्स में बताया भी चुकी हूँ। देखो एक तो विजन आईएएस का जो आता है मंथली मैगजीन, उसमें से टॉपिक उठाने हैं। आपने 71 का भी पेपर देखा होगा, उसमें बिल्कुल एक मंथ का अक्टूबर मंथ का उठाया था और लाइन वाइज दे दिया था, ठीक है। तो वो तो हर बार गलती नहीं करेगा बीपीएससी, ठीक है। तो पर विजन आईएएस का जो है मंथली मैगजीन आपको करना है। साथ में मैं क्या करती हूँ, यूओक आईएएस आपने देखा होगा, मेरे कंटेंट में बहुत देखा होगा, तो मैं उसका उन्होंने मतलब एक टॉपिक देते जैसे कि लाइक हमारा हो गया ईरान मुद्दा, तो ईरान मुद्दा पे पूरा बहुत डिटेल से वो आंसर बनाते हैं, ठीक बता। और वो क्या करते हैं कि उनका सोर्स भी विजन आईएएस होता है। अगर आप विजन आईएएस पढ़ोगे और जो उनका कंटेंट देखोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि उससे ही बनाया गया है, तो इसी मारे मैं उसको फॉलो करती हूँ। ये हो गया। अब बात करते हैं डीआई पे। देखो डीआई पे मैंने बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बना दी है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अभी, उसको देख लीजिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन था कि क्लास पे, तो मैंने डीआई की कोई क्लास नहीं है ली है, ठीक है। सिर्फ मैंने डीआई के जितने भी पीवाईक्यू थे बहुत अच्छे से डिटेल से बिल्कुल उनको बहुत बार किया, मतलब 3 से 4 बार किया है मैंने उसको, ठीक है। और मैंने उसमें बताया है कि आपको पहले 4 टॉपिक्स कर लेना है, 4 से 5 टॉपिक है, लाइक जैसे कि आपका सिंपल जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसे कर लीजिए। उसके बाद आप खुद बनाने बैठिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब क्लास पे आइए। या फिर आप पीवाईक्यू का पहले एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा, तो उसकी कोशिश करिए। फिर उसके बाद और फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा न्यूज़पेपर का, ठीक है, कटिंग का, तो मैं उसको अपना लिंक दे दूंगी। और मीन्स का सोर्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वाले वीडियो पे या फिर मेरी जो भी करंट वाली वीडियो है 20 पे जो मैं डालूंगी, ठीक है, उस पर आप शेयर कर देना कि हाँ मुझे इसमें समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिटेल से, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है। और आंसर राइटिंग पे यही बोलूँगी कि अगर आपका सपोर्ट रहा, देखो मेरा ये होता है कि अगर मैं कुछ डाल रही हूँ तो उस पर व्यू आता है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखो ह्यूमन का यही होता है कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर उस पर सपोर्ट मिलता है तभी वो आगे करने का मोटिवेशन मिलता है। पर यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी आंसर राइटिंग से रिलेटेड डेली वीडियो लाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी आंसर राइटिंग पे कमेंट किया था, तो उस पर फिर मैंने भी अपना आर्ट एंड कल्चर का मैंने पूरा भी डिटेल एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी कि पूरा मैंने क्वेश्चन जो बहुत कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं, वो बहुत अच्छे से डिटेल से किया था अभी। और उसी अकॉर्डिंग तो मैंने सोचा है कि वो आप लोगों के साथ जैसे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में मुझे जो शेयर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आने का चांसेस रहता है।